अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताज़ा भाव जरूर जान लें। सर्राफा बाजार में हाहाकार मच गया है। सोना औंधे मुंह धड़ाम से गिर चुका है। चांदी भी टूटकर ऐसे नीचे आई है कि बड़े बड़े निवेशकों की नींद उड़ गई है। और सबसे बड़ा सवाल अब हर आम आदमी के दिमाग में घूम रहा है, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या यहीं से बाजार पलटने वाला है? जरा सोचिए, सिर्फ 90 दिनों में सोना 10 ग्राम पर 41,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है और चांदी लगभग 1,70,000 रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये बाजार का पूरा खेल बदल देने वाली गिरावट है। अब आप खुद सोचिए, जो सोना कुछ समय पहले लोगों की पहुंच से बाहर जा रहा था, वही आज धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। लेकिन क्या ये सच में मौका है या एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर लोग नुकसान उठा सकते हैं? आज का वीडियो सिर्फ रेट बताने के लिए नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि बाजार में असली खेल क्या चल रहा है, गिरावट क्यों आई है, आगे क्या होने वाला है और सबसे जरूरी बात, आपको इस समय क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही सटीक और काम की जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर बाजार में ये हाहाकार क्यों मचा है। दोस्तों, आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है या अनिश्चितता आती है तो सोना और चांदी तेजी पकड़ते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। इस बार तनाव बढ़ा और सोना गिर गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है महंगाई का दबाव और ब्याज दरों की स्थिति। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करने के बजाय उन्हें ऊंचा रखते हैं, और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशक सोने और चांदी से पैसा निकालकर बैंक और बॉन्ड में डालना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली और सोना चांदी दोनों दबाव में आ गए। अब एक और बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमत। इस समय क्रूड ऑयल $120 के पार जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक और सख्त हो जाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए, महंगा तेल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट मतलब हर चीज महंगी मतलब महंगाई बढ़ना, और जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ती हैं, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना गिरता है। यही पूरा खेल अभी बाजार में चल रहा है। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना लगभग 1% गिरकर 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बंद हुआ। वहीं चांदी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और करीब 2.5 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। निवेशक अब सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार की तरफ जा रहे हैं, यानी जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और यही कारण है कि सोने की मांग थोड़ी कमजोर हुई है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। जब भी बाजार गिरता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, और जब भी बाजार बढ़ता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। और जो लोग इन कारणों को समझ लेते हैं वही सही समय पर सही फैसला लेते हैं। अब बात करते हैं रुपए की। अगर रुपया मजबूत होता है तो सोना भारत में सस्ता होता है, अगर रुपया कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा आने वाले चुनाव भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के समय बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट जारी रहेगी? दोस्तों, इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। अगर डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं और तेल महंगा रहता है तो सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर होता है, ब्याज दरें कम होती हैं और तनाव बढ़ता है तो बाजार तेजी पकड़ सकता है। अब समझिए असली खेल। बाजार आपको कंफ्यूज करता है, पहले गिराता है ताकि लोग डर जाएं और फिर अचानक ऊपर ले जाता है ताकि लोग पछताएं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग गलत समय पर खरीदते हैं और गलत समय पर बेचते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे जरूरी हिस्से की तरफ और जानते हैं आज के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 235 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2350 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,500 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, ये वही चांदी है जो कुछ समय पहले 4 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, यानी अभी भी ये अपने हाई से बहुत नीचे है। अब सवाल ये है कि क्या ये और गिरेगी या यहीं से बढ़ेगी? इसका जवाब आपको अगले हिस्से में मिलेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे सोने के रेट, एक्सपर्ट की भविष्यवाणी और सबसे जरूरी रणनीति की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं आगे। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,100 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,21,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,10,000 रुपए है। आज सोने में हल्की गिरावट देखने को मिली है और ये संकेत है कि बाजार अभी भी दबाव में है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है,
क्या ये सही समय है खरीदने का या इंतजार करना चाहिए? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, जहां हम बताएंगे असली रणनीति, 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट, दुकान का असली खर्च और सबसे बड़ा फैसला। अब असली खेल शुरू होता है। जो आपने अभी तक समझा वो सिर्फ आधी सच्चाई थी। अब हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, क्योंकि यही वो कैटेगरी है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा गहने बनते हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,650 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,46,500 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,65,000 रुपए है। आज इसमें हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए, गिरावट हमेशा मौका भी लेकर आती है। अब बढ़ते हैं 24 कैरेट सोने की तरफ। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15 लाख रुपए है। ये सोना निवेश के लिए होता है, गहनों के लिए नहीं। अब सबसे जरूरी बात, दुकान पर आपको कितना रेट पड़ेगा? मान लीजिए आप 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं। रेट है 1,46,500 रुपए। जीएसटी जोड़िए 3%, यानी लगभग 4,395 रुपए। अब हो गया लगभग 1,50,895 रुपए। अब मेकिंग चार्ज जोड़िए, मान लीजिए 8%, यानी लगभग 11,700 रुपए। अब कुल कीमत हो गई लगभग 1,62,500 रुपए। यानी जो सोना आपको 1,46,500 का लग रहा था, वही आपको 1,62,000 से ज्यादा में मिलेगा। यही असली सच है। अब सबसे बड़ा सवाल, खरीदें या रुकें? अगर आपको तुरंत जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। अगर जल्दी नहीं है तो इंतजार करना बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी एक बार में पूरा पैसा मत लगाइए। हमेशा पार्ट पार्ट में खरीदारी करें। अब आगे क्या होगा? अगर तेल महंगा रहता है, डॉलर मजबूत रहता है और ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है या डॉलर कमजोर होता है तो तेजी आ सकती है। मतलब साफ है, ये बाजार सीधा नहीं है, ये बाजार चालाक है, और इसमें वही जीतता है जो धैर्य रखता है। अब आप बताइए, आप क्या करेंगे? अभी खरीदेंगे या इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जौहरी अपडेट को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।